चैलेंज कर रहा हूँ जो गुंडा बड़ा बन के बैठे हुए मुसलमान इलाकों में, जो बड़े बड़े कि हम बहुत मस्तान है इलाके के, इलीगल परमिटिंग करे, उसको बोलिए किसी हिंदू को टच करके दिखाए, कोई गैर मुसलमान को हाथ लाकर दिखाए, हिम्मत, जेल में जाएंगे वो उन लोगों को बोला गया कि तुम मुसलमान इलाके में रहो, इलीगल प्रमोटिंग करो, नशा काम करो, व्यापार करो, हमारे लिए वोट मैनेज करो, बस अपने इलाके में मुसलमान को मारो, मुसलमान का वोट दिलाओ में। यही है इनकी लड़ाई, यही इनकी जिम्मेदारी है। मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ, जो हमारे भाई आपके द्वारा जरिए सुन रहे हैं, जो मोहल्ला में जो देख रहे बड़े बड़े जो गुंडा मस्तान बैठे मुसलमानों के, आप बोलिए उनको गैर मुसलमान हाथ लाके दिखाए। कोई मुसलमान जाएगा, अभी बीजेपी आएगी, बीजेपी कुछ मत कर, तुम लोग खामोश बैठो, हम ही देखे नहीं वो। और मुसलमान अगर तुम वैसे आएंगे, ये बोलेंगे तुम उसको रोको, उसको जेल में डालो, उसको तुम मारो, हमारे वर्कर्स को बुला के बोलते टीएमसी पार्टी ऑफिस में आओ, हमारे बाप की जागीर है मुसलमान, तुम्हारी पार्टी ऑफिस में आके बैठेंगे। आप जिसको जरूरत है वो आगे हमसे बात करे, एमआईएम पार्टी के वर्कर से बात करे, हम कहीं जाने वाले नहीं इंशाल्लाह। तो जिस कौम की वजह से वो सीएम बनी है, वो सीएम को वो कौम पुकार रहा है कि ममता बनर्जी मेरा घर बचाओ, मेरा घर तोड़ने आ रहा है, लोकल थाना वाला तोड़ने आ रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, मेरा घर बचाओ। ममता बनर्जी कान में जूई भी नहीं रोक रहा है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी किसी से कोई मतलब ही नहीं है। ममता बनर्जी को पता है कि वो एक लेटर में साइन करेंगी कि जितना अनऑथोराइज बिल्डिंग है उसको सरकार ऑथोराइज मानती है, एक रेजोल्यूशन पास करेंगी, सबका घर बच जाएगा। तोपसिया वालों का घर बच जाएगा, टेंगरा वालों का घर बच जाएगा, राजा बाजार वालों का घर बच जाएगा, नारकलडंगा वालों का घर बच जाएगा, पूरे कोलकाता में जितना भी चाहे 4 बनाओ चिपला सेट बनाओ, सबका घर बच जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी करना नहीं चाहती। क्यों? अगर जमीन, सरकारी जमीन पर अगर घर बनाओ, अब इससे बड़ी बात, अगर वक्फ की जमीन पर भी घर बना हो तो वो घर बनाने का गुनाहगार कौन है? ममता बनर्जी की सरकार है। उस जमीन को तब तक खाली नहीं किया जाएगा जब तक उनको मुआवजा नहीं मिल जाता या फिर उनको बदले में कोई घर नहीं दिया जा सकता। क्योंकि टीएमसी सरकार और ममता बनर्जी और फिरहाद हकीम साहब के नाक के नीचे इलीगल कंस्ट्रक्शन खड़ा हुआ, तो ये जिम्मेदारी उनको लेनी होगी। और हम एमआईएम में डिमांड कर रहे हैं, या तो कंपनसेशन दो या तो डेमोलिशन को रोको। अगर तुम डेमोलिशन करते रहे, घर तोड़ते रहे और सोचो कि फिर भी टीएमसी को मुसलमान वोट करेगा, तो ये कलकत्ता में मुसलमान को डिसाइड करना है। अगर टीएमसी वाले आपके घर तोड़ रहे हैं फिर भी आप उनको वोट करोगे तो इंतजार करो बीजेपी का। महाराष्ट्र में बीजेपी नहीं आने वाली थी पर आ गई, हरियाणा में बीजेपी नहीं आने वाली थी पर आ गई, अरे वो सब छोड़ो, इवन दिल्ली में बीजेपी नहीं आने वाली थी पर आ गई। बंगाल का कोई गारंटी नहीं है। बीजेपी आई तो मुस्लिम इलाकों को वो गाजा बना देंगे और उसको बचाना आज ममता बनर्जी के पास पावर है। आज वो रेजोल्यूशन लाएंगी, वो घर बच जाएगा, लेकिन इलेक्शन तक मैं इंतजार करूंगा। अगर वो रेजोल्यूशन ला के बचाई तो ठीक, अगर नहीं लाई तो कोलकाता के मुसलमानों को समझ में आ जाएगा कि उनको किनका साथ देना चाहिए, जो इमाम लड़ रही है उनका साथ या जो पावर में रहकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं उनका साथ। ये फैसला उनको करना पड़ेगा। 21 जुलाई सोमवार को ममता बनर्जी की पार्टी का मेगा शो है और इससे पहले रविवार को असदुद्दीन अवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कोलकाता में अपना शो दिखा दिया। इस दिन कोलकाता के दिल्ली क्लब एआईएमआईएम पार्टी की कोलकाता शाखा की ओर से एक वर्कर्स मीटिंग हुई, जिसमें आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर बंगाल एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष इमरान सोलंकी ने कहा है कि आज पूरे बंगाल के लोग टीएमसी की नाकाम सरकार से परिवर्तन चाहते हैं और लोग अब हमारी पार्टी एआईएमआईएम की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में हम लोग जरूर लोगों की उम्मीद पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। वहीं उन्होंने कोलकाता के मुस्लिम इलाकों, खास तौर पर राजा बाजार इलाके में अवैध बिल्डिंग को तोड़े जाने को सरकार की नाकामी बताया और कहा है कि अगर सरकार खास तौर पर मुसलमानों के लिए कोई हाउसिंग स्कीम लाती तो और यूं मुस्लिम इलाकों में बिल्डिंग्स नहीं तोड़ी जाती। वहीं एआईएमआईएम कोलकाता के अध्यक्ष नदीस अंसारी ने भी इस मुद्दे पर राज्य सरकार पर कटाक्ष किया और कहा है कि सरकार ऐसे बेघर लोगों के लिए भी सोचे और नहीं तो ऐसे बिल्डिंग्स को वैध करार दे, नहीं तो बिल्डिंग्स तोड़े जाने के खिलाफ हम एआईएमआईएम का झंडा लेकर रास्तों पर उतरेंगे। वहीं इस अवसर पर रियाज अहमद, असद अहमद, मोहम्मद जिशान समेत कोलकाता के अन्य जिलों के सैकड़ों एआईएमआईएम कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए, आपको पता होना चाहिए, और अगर सरकार अगर अपनी आंखें बंद कर ले शतुर्मुर्ग की तरह, तो ये नहीं कि उसको कोई देख नहीं रहा। बंगाल में, कलकत्ता शहर में मुसलमान जो है, जो ये हुकूमत जो चल रही है, इसके जो दुर्नीति है, आज सबसे बड़ा मुद्दा हमारे बंगाल में वक्फ का है। हम मुसलमानों को वोट लेकर जाती हैं और वक्फ के लिए बोलते दिल्ली में आंदोलन करो।
तो मुसलमान समझ रहे हैं। अब हम हमारी लड़ाई क्या है कि मुसलमान बंगाल में मैंने कहा 40% है, और यकीन मानिए 40% मुसलमान है। तो 40% अगर मुसलमान बंगाल में है तो हमें पुलिस की नौकरी में भी 40% मुसलमान चाहिए। हमारी ये लड़ाई है। ये सरकार वोट हमारा लेगी और हमें हिस्सेदारी नहीं देगी, ये नहीं होगा। वोट हमारा तो हमारी हिस्सेदारी भी मिलेगी। सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें 40% हमें चाहिए। तो हमारी लड़ाई है। हम आपको वोट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्री में दे रहे हैं। आप देखिए ना, 3% 4% कुर्मी है वो सीएम बनाते हैं, 12-11% जो यादव है वो सीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बंगाल में 40%, हम सीएम की लड़ाई नहीं लड़े। हमें नहीं चाहिए सीएम, कुर्सी नहीं चाहिए। हमारे गरीब मुसलमान, मैं घूमता हूँ डिस्ट्रिक्ट्स में, हमारे हिंदुस्तान में 15 डिस्ट्रिक्ट स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स है, मतलब सबसे गरीबी से भी नीचे, मतलब 2 वक्त का रोजी रोटी नहीं उनके पास खाने का। उस 15 में 5 हमारे बंगाल में है, और जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं वो 5 डिस्ट्रिक्ट मुसलमान इलाके हैं। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, हमारे मुसलमान भाई जो टीएमसी करते हैं, वो जो एमएलए एमपी बना भेजते उनकी बात नहीं कर रहा, जो काउंसिलर उनकी बात वो अपना पेट भरने के लिए कर रहे हैं। जो मुसलमान भाई इलाके में जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, मुसलमानों को रोक रहे हैं कि तुम टीएमसी को वोट दो, एमआईएम को वोट मत दो, तो सोचो लड़ाई हमारी नहीं है। आज अगर तकलीफ होती है तो कल आपके साथ परिवार में भी आएगी। आपकी औलादे भी मुसलमान, आप भी मुसलमान है, आप अलग नहीं है हमसे। तो टीएमसी करने वाले मेरे भाई, आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, कलकत्ता में जो हमारे भाई जो देख रहे हैं, मेरे भाई हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आपकी मस्जिदों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मदरसों की, खानकाहों की, दरगाहों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा साथ दीजिए। हम अगर आप हमारे साथ नहीं रह सकते, हमारे लोगों के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं मत लीजिए। मुसलमानों की आप बात करें, क्या आप जब इलेक्शन में आप जाएंगे तो आपसे क्या आपको मुसलमानों का वोट चाहिए? देखिए मेरी बात समझिए। पहली बात, एक आदमी एक हॉस्पिटल में 2 मरीज है, एक वेंटिलेटर में है और एक नॉर्मल तबीयत खराब में एडमिट है, तो पहले डॉक्टर किसका इलाज करेगा? मुसलमान वेंटिलेटर में ही है, बंगाल के मुसलमान वेंटिलेटर में है। हमारे पास क्या है बताइए ना आप। जितना भी आप मुस्लिम इलाकों में अगर देखिए, इलीगल प्रमोटिंग, और यकीन मानिए मेरी इस बात को, अभी टीएमसी गवर्नमेंट तोड़ा रही है, कल बीजेपी गवर्नमेंट तोड़ाएगी आगे, ये अलग नहीं है। टीएमसी तोड़ा रही है ना, बिल्डिंग सब इलीगल टूट रही है। उसके बाद पार्किंग, नशा का अड्डा हमारा मुसलमान इलाका। अब बताइए आप, रोजगार कुछ नहीं हमारे पास में। और आप नॉन मुस्लिम इलाका में जाइए, वहाँ हालत देखिए, वहाँ पे ना पार्किंग है, वहाँ की आवाम जागरूक है। यहाँ हमारे जो मुसलमान भाई जो डरा, हम अगर वोट दिला रहे टीएमसी को, मैं इल्तिजा कर रहा हूँ बार बार आपसे कि आप लोग समझिए इस बात को, हमारी नस्लों को बर्बाद होने से रोकिए, हमारा साथ दीजिए। और मस्जिद आपकी लड़ाई लड़ रही है, हमारी जान जाए तो बर्दाश्त है, कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार है लड़ने के लिए इंशाअल्लाह। मुसलमानों का कायद इसलिए नहीं कि मुसलमानों को कायद मिला नहीं अभी तक। देखिए, मुसलमान कभी साथ दे लालू यादव का, कभी नीतीश कुमार का, कभी अखिलेश का, कभी मुलायम सिंह यादव का। बंगाल में पहले कांग्रेस का साथ दिया, फिर सीपीएम का साथ दिया, फिर टीएमसी का साथ दिया, बट मुसलमानों को कायद मिली नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम के जरिया आप पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं मुसलमानों का हुजूम, और ये लोग मुसलमान हमारा साथ दे रहे हैं। मैं घूमता हूँ बंगाल के डिस्ट्रिक्ट्स में, मैं 2 दिन कल फिर जा रहा हूँ, तो हमारे मुसलमानों में जो इलाके में जो लोग रहते हैं वो असद साहब को पसंद करते हैं। 4 असद साहब आए, बट हमारी मजबूरी, हम पहुंच नहीं पा रहे सब तरफ। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा जराए कम है, हम कोशिश कर रहे हैं। आप जा रहे हैं मुर्शिदाबाद, मालदा में आप ज्यादा समय दे रहे हैं, क्या लोगों को परेशानी आपने देखा वहाँ? भाई देखिए, सबसे पहली परेशानी तो हमारे जिलों में जो है ना, वहाँ पे पहला तो रोजगार नहीं है, दूसरी चीज वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, तीसरी चीज वहाँ पे स्कूल्स नहीं है। मतलब अगर आप जाकर देखेंगे, अगर आप इंसान हैं, अगर आपके सीनों में धड़कता हुआ दिल है, तो आप आंख से आपके आंसू आ जाएगा। मुसलमान बस्तियों को इतना बुरा बदतर बना के रखा है इन लोगों ने कि आप सोच के बाद आर्सेनिक पानी पिला रहे हैं, जो पानी जहर है। WHO बोलता है, हेल्थ डिपार्टमेंट बोलता है, अगर 30 आर्सेनिक है तो पानी पीने लायक नहीं है। मुर्शिदाबाद, मालदा में 300 है आर्सेनिक पानी में, तो आप कैसे जवाब देंगे अल्लाह को? और मेरा मानना ये है, अगर आप किसी पार्टी का साथ दे रहे हैं और वो अगर ये जुल्म कर रही है, तो आप भी उतने ही जिम्मेदार जितने वो पार्टी के नेता जिम्मेदार है। एक आखिरी सवाल, बीजेपी के नेता दिलीप घोष का मैंने ये कहना था कि
बंगाल में सियासी जो लड़ाई में मर रहा है मुसलमान और जो गोली मार रहा है आपका वो भी मुसलमान है। एकदम सही बोला। हालांकि हमारी जो राइवल पार्टी है, सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों को तकलीफ अगर जुल्म करता है तो वो है बीजेपी पार्टी। लेकिन उन्होंने जो बात कही दिलीप घोष ने, वो बात सही बोला उन्होंने कि मुसलमान आप कोई भी गुंडा मुसलमान इलाकों में, मैं चैलेंज कर रहा हूं जो गुंडा बड़ा बन के बैठे हुए मुसलमान इलाकों में, तो बड़े बड़े कि हम बहुत मस्तान है इलाका के, इलीगल प्रोमोटिंग करे, उसको बोलिए किसी हिंदू को टच करके दिखाए, कोई खैर मुसलमान को हाथ लाकर दिखाए, हिम्मत, जेल में जाएंगे वो उन लोगों को बोला गया कि तुम मुसलमान इलाका में रहो, इलीगल प्रोमोटिंग करो, नशा काम करो, व्यापार करो, हमारे लिए वोट मैनेज करो, बस अपने इलाके में मुसलमान को मारो, मुसलमान का वोट दिलाओ में। यही है इनकी लड़ाई, यही इनकी जिम्मेदारी है। मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ, जो हमारे भाई आपके द्वारा जरिया सुन रहे हैं, जो मोहल्ला में जो देख रहे बड़े बड़े जो गुंडा मस्तान बैठे हैं मुसलमानों के, आप बोलिए उनको खैर मुसलमान हाथ लाके दिखाए। कोई मुसलमान जाएगा, अभी वैसी बीजेपी आएगी, नहीं बीजेपी कुछ मत कर, तुम लोग खामोश बैठो, हम ही देखे नहीं वो। और मुसलमान अगर दोनों वैसे आएंगे, ये बोलेंगे नहीं तुम उसको रोको, उसको जेल में डालो, उसको तुम मारो, हमारे वर्कर्स को बुला के बोलते टीएमसी पार्टी ऑफिस में आओ, तुम्हारे बाप की जागीर है मुसलमान, तुम्हारी पार्टी ऑफिस में आके बैठेंगे, आप जिसको जरूरत है वो आगे हमसे बात करे, एमआईएम पार्टी से वर्कर से बात करे, हम कहीं जाने वाले नहीं इंशाल्लाह। कल ममता बनर्जी की धर्मतला में रैली है, एमआईएम पार्टी क्या सोचती है इसको लेकर? देखिए 21 जुलाई की रैली शहीद दिवस, वो कोई इस्लाम के लिए शहीद नहीं हुए या देश के लिए शहीद नहीं हुए, वो एक पार्टी का प्रोपेगेंडा था। ममता भाई जो उसे माइलेज मिला है वो उसने अपने सियासी रोटी सीख रहे हैं। हाईकोर्ट का तो ऑर्डर आ गया, अब कितना मानते देखे, ये बात करता ना हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की कि हाईकोर्ट ऑर्डर दिए जामनगी करूँ, अब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है कि 8 से 11 बजे तक का कोई भी रैली नहीं होना चाहिए, मिছিল नहीं होना चाहिए। अब देखते कल कितना मानते हैं ये लोग, ये खाली प्रोपेगेंडा है इनका, कुछ नहीं है। और अभी ये जो आप भीड़ कल देखेंगे ना, इसमें 80% मुसलमान, बंगाल में 40% मुसलमान, 60% नॉन मुस्लिम, लेकिन भीड़ में 80% मुसलमान, 20% नॉन मुस्लिम। भीड़ भरने के लिए हम लोग चाहिए, जेल भरने के लिए हम लोग चाहिए, हम लोग आरक्षण है, रिजर्वेशन हमारा जेल में 40% 45% हमारा आबादी जितना, उससे ज्यादा हम जेलों में है, हॉस्पिटल्स में है। तो यही बात है सर, देखिए इंशाल्लाह ये लड़ाई हम जारी रहेगी। पता कि लोग तो अपने घर को लेकर परेशान है, अगर घर चले गया लोगों का जिंदगी चला जाएगा। अब उस घर बचाने की लड़ाई में ना टीएमसी आ पाया, जो कि खुद सरकार में है, सीपीएम वालों ने भी हाथ उठा दिया, कांग्रेस के 1-2 नेता है, उसके अलावा कोई दिख नहीं रहा। अब बात यह कि घर को बचाया कैसे जाए। ममता बनर्जी जो मुसलमानों को वोट से सीएम है, मुसलमानों को वोट से मैं खुल कर बात हूँ, क्योंकि मैंने पूरा वार्ड बाय वार्ड, लिस्ट बाय लिस्ट, विधानसभा सब निकाल के देखा है, मुस्लिम वोट से ही वो सीएम बनी है, क्योंकि मुस्लिम वोट से नहीं बनती तो बीजेपी ऐसी सीट कैसा है। तो जिस कौम की वजह से वो सीएम बनी है, वो सीएम को वो कौम पुकार रहा है कि ममता बनर्जी मेरा घर बचाओ, मेरा घर तोड़ने आ रहा है, लोकल थाना वाला तोड़ने आ रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, मेरा घर बचाओ। ममता बनर्जी कान में जूई भी नहीं रोक रहा है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी किसी से कोई मतलब ही नहीं है। ममता बनर्जी को पता है कि वो एक लेटर में साइन करेंगी कि जितना अनऑथोराइज बिल्डिंग है उसको सरकार ऑथोराइज मानती है, एक रेजोल्यूशन पास करेंगी, सबका घर बच जाएगा। तोपसे वालों का घर बच जाएगा, टेंगरा वालों का घर बच जाएगा, राजा बाजार वालों का घर बच जाएगा, नारकलडंगा वालों का घर बच जाएगा, पूरे कोलकाता में जितना भी, चाहे 4 बनाओ, चिपला सेट बनाओ, सबका घर बच जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी करना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कुछ ही लोग इसके खिलाफ हैं। अब जब एमआईएम की टीम प्रदर्शन करेगी, सड़क जाम करेगी, संवैधानिक तरीके से हमारा मांग होगा कि देखिए, अगर जमीन, सरकारी जमीन पर अगर घर बना हो, अब इससे बड़ी बात, अगर वक्फ की जमीन पर भी घर बना हो तो वो घर बनाने का गुनाहगार कौन है? ममता बनर्जी की सरकार है। उस जमीन को तब तक खाली नहीं किया जाएगा जब तक उनको मुआवजा नहीं मिल जाता या फिर उनको बदले में कोई घर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि टीएमसी सरकार और ममता बनर्जी और फिरहाद हकीम साहब के नाक के नीचे इलीगल कंस्ट्रक्शन खड़ा हुआ, तो ये जिम्मेदारी उनको लेनी होगी। और हम एमआईएम ये डिमांड कर रहे हैं, या तो कंपनसेशन दो या तो डेमोलिशन को रोको। अगर तुम डेमोलिशन करते रहे, घर तोड़ते रहे और सोचोगे फिर भी टीएमसी को मुसलमान वोट करेगा, तो ये कलकत्ता में मुसलमान को डिसाइड करना है। अगर टीएमसी वाले आपके घर तोड़ रहे हैं फिर भी आप उनको वोट करोगे तो इंतजार करो बीजेपी का। महाराष्ट्र में बीजेपी नहीं आने वाली थी पर आ गई, हरियाणा में बीजेपी नहीं आने वाली थी पर आ गई, अरे वो सब छोड़ो, इवन दिल्ली में बीजेपी नहीं आने वाली थी पर आ गई। बंगाल का कोई गारंटी नहीं है। बीजेपी आई
तो मुस्लिम इलाकों को वो गाजा बना देंगे, और उसको बचाना आज ममता बनर्जी के पास पावर है। आज वो रेजोल्यूशन लाएंगी, वो घर बच जाएगा, लेकिन इलेक्शन तक मैं इंतजार करूंगा। अगर वो रेजोल्यूशन ला के बचाई तो ठीक, अगर नहीं लाई तो कोलकाता के मुसलमानों को समझ में आ जाएगा कि उनको